Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the reagent which does not react with both acetone and benzaldehyde. Option first sodium hydrogen sulfate, option 2 phenyl hydrazine, third Fehling solution, 4 Grignard reagent. बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो रिएजेंट एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता उसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब बच्चों यहाँ पे क्या समझेंगे, सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं ये समझेंगे। बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं बच्चों। कार्बोनिल कंपाउंड में जो ग्रुप्स होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इस तरीके से ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। अगर यहाँ पे दोनों साइड में CH3 लगा देंगे इस तरीके से तो इसको एसीटोन कहते हैं, और अगर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप इस तरीके से है, यहाँ पर H और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग जिसको PH से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिनाइल ग्रुप लगा देंगे तो इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो ये यहाँ पर दो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है। तो अब बेसिकली अगर बच्चों बात करें तो दोनों में तो कार्बोनिल ग्रुप हमारा सेम है। तो अब इनमें से अगर हम कार्बोनिल ग्रुप्स को इस तरीके से लिखें C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बोनिल ग्रुप को क्या करेंगे बच्चों, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ट्रीट करेंगे, जब इसको NaHSO3 के साथ में ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से फॉर्म होता है SO3H, यहाँ पर आता है ONa। इसमें से अब क्या होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन मतलब H प्लस का ट्रांसफर होगा बच्चों, और जैसे ही H प्लस का यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर SO3Na आ जाता है और यहाँ पर OH आ जाता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर बच्चों इसी को ट्रीट कर दें हम लोग फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में, अगर हम इसको फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में ट्रीट करते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर इसको फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में ट्रीट कर दें, बेसिकली फिनाइल हाइड्राजीन H2N, यहाँ पर बच्चों NH हो जाएगा और एक इस तरीके से रिंग हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन कहते हैं। अब इसके साथ जब ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे बनता है डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो बेंजीन रिंग है इसको PH इस तरीके से लिख देंगे, तो यहाँ पर हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होता है बच्चों। अब यहाँ पर ये जो वैलेंसी मतलब यहाँ पे वैकेंट है, यहाँ पे अगर CH3 लगाएंगे तो एसीटोन बनेगा, PH लगाएंगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब बेंजल्डिहाइड और एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी रिएक्शन देंगे, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ भी रिएक्शन देंगे। लेकिन अगर हम इनको ट्रीट करें फेहलिंग सोल्यूशन के साथ में तो बेसिकली रिएक्शन नहीं देंगे। अगर हमारे पास बच्चों एसीटोन है इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, ये हमारा फेहलिंग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पर फेहलिंग रिएजेंट इस तरीके से रहेगा बच्चों, Cu+2 बेसिक मीडिया होता है इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन नहीं होता है। इसी तरीके से अगर बेंजल्डिहाइड रहे C6H5 या PH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H लगा देंगे, इसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। इसको भी सेम रिएजेंट के साथ में ट्रीट करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर OH माइनस रहेगा बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड भी हमारा फेहलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अब लास्ट हमारा कौन सा रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम लोग बच्चों कार्बोनिल ग्रुप्स लें, अब कार्बोनिल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एसीटोन और बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, तो नॉर्मल इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। इसको अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में ट्रीट करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव,
ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिवली चार्ज इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे O नेगेटिव के साथ में Mg पॉजिटिव X चला आएगा और इसके बाद यहाँ पर एक R लग जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर ये वैलेंसी वैकेंट रहेंगे। यहाँ पर अगर CH3 लगाएंगे तो एसीटोन वाला कंडीशन बनेगा और अगर हम लोग PHH लगाएंगे तो बेंजल्डिहाइड वाला कंडीशन बनेगा। देन इसका क्या करा देंगे, वर्कअप करा देंगे। जब इसका वर्कअप कराएंगे, वर्कअप का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर वर्कअप कराने के बाद क्या होता है, बेसिकली इस तरीके से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड है ये हमारे ग्रीनार्ड रिएजेंट के साथ में भी रिएक्शन करेंगे, लेकिन किसके साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे ये दोनों, तो ये दोनों जो है फेयरलिंग सोल्यूशन के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे। तो अब फेयरलिंग सोल्यूशन के साथ में रिएक्शन कैसे होता है ये समझ लेते हैं। अब बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे हमारा अगर नॉर्मल एल्डिहाइड रहता, जैसे कि एल्काइल एल्डिहाइड RCHO, अगर इसको हम लोग ट्रीट कर दें फेयरलिंग रिएजेंट के साथ में इस तरीके से, बेसिक मीडियम में यहाँ पर क्यूप्रिक आयन रहेगा। अब इसको जब ट्रीट करेंगे तो एल्डिहाइड हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में और साथ में Cu2O का क्या होता है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा और साथ में यहाँ पर इस तरीके से वाटर फॉर्म होता है, इसका मिलता है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसको हम लोग PPT लिखते हैं। तो इस तरीके से एल्काइल एल्डिहाइड देता है, न कि एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा। एलिफेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को देगा, एरोमेटिक नहीं देगा, एसीटोन नहीं देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो बेसिकली फेयरलिंग सोल्यूशन एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और एसीटोन इन दोनों के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, फेयरलिंग सोल्यूशन। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।